राम राम। जीवन में प्रतियोगिता का बहुत महत्व होता है। प्रतियोगिता के ही समानांतर प्रतिस्पर्धा शब्द का भी प्रचलन हो गया है। यद्यपि दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी की मुख्य बात यह है कि प्रतियोगिता जब सच होती है तो वह वातावरण को स्वस्थ बनाती है। गलत ढंग से की गई प्रतियोगिता या ईर्ष्या वह डाह को या जलन को जन्म देती है। इसलिए किसी भी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में भी आने के पहले हमें इस बात पर बखूबी गौर कर लेना चाहिए कि प्रतियोगिता में किस प्रकार से और किस मानसिकता को लेकर के सम्मिलित हुआ जाए। लोग मन की शांति के लिए मंदिर में जाते हैं, बहुतायत लोग उसका आनंद भी उठाने की कोशिश करते हैं, किंतु जब लौट करके आते हैं तो वह आनंद काफूर हो चुका होता है और फिर जीवन में उसी तरीके का विषाद, कष्ट, क्षोभ भरा रह जाता है जो पहले से ही होता है। इसका कारण क्या है? कारण शायद यह धारणा है मंदिर पर्यटन या जाकर के सुखोपभोग जो नयनों को प्राप्त हो के स्थान नहीं होते हैं। मंदिर वह है जहाँ मन को धीर अर्थात धैर्य प्राप्त हो। मंदिर वस्तुतः मेरी अपनी समझ में ऐसा लगता है कि मन धीर रहा होगा जहाँ मन को धैर्य प्राप्त हो, संयम की सीख मिले, वह मंदिर है। मंदिर में मूर्तियों का, मंदिर के आनंद का इसी प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए और उन्हीं सब चीज़ों को इस बात के मद्देनज़र, इस दृष्टिकोण से समझने की कोशिश होनी चाहिए। जब हम इसे समझने की चेष्टा कर रहे होंगे, अपने जीवन में उतार चुके होंगे, तो निश्चित ही हमें मंदिर में जाने में वह आनंद प्राप्त होगा और मन को धीर अर्थात धैर्य देने का प्रश्न है, संयम बनाने का प्रश्न है, तो वह और उसके लिए उपयुक्त वातावरण हम कहीं भी पैदा करने में सक्षम हो सकते हैं। वास्तव में हम जो समझते हैं ज्ञान, वस्तुतः ज्ञान इसके विपरीत होता है। जानकारियाँ या सूचनाएं जिन्हें हम अपनी आँखों से पढ़ते या देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, वास्तव में ज्ञान वही नहीं है। वह ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वह सिर्फ जानकारी है। ज्ञान वह होता है जो अंतर्भूत होता है और अंतर्चक्षु से देखा जाता है। अंतर्चक्षु का आशय जिन्हें हम बंद आँखों से ध्यानपूर्वक अनुशीलन करते हैं, अनुभव करते हैं, ज्ञान वह होता है। ज्ञान आविष्कार होते हैं। ज्ञान वस्तुतः सत्य की खोज है, आविष्कार है। जैसे किसी ने बल्ब का आविष्कार किया या पंखे का आविष्कार किया या भाप के इंजन का आविष्कार किया या रेलवे के इंजन का आविष्कार किया, वह उसके ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि उसकी प्रक्रिया को वह अपने अंतर्चक्षु से समझने की कोशिश करता है और बाद में उसे अपने जीवन में व्यवहार में लाने की कोशिश करता है। बहुतायत लोग जानकारियों को, वह कितनी भी उन्नत क्यों न हो, पाठ्यक्रम में हो, पुस्तकों में हो, धर्म ग्रंथों में हो,
उनको समझने की कोशिश करते हैं और उसे ज्ञान मान लेते हैं। ज्ञान के बारे में यह अवधारणा मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी के कारण उत्पन्न हुई है और लोगों ने अंग्रेजी के नॉलेज को ज्ञान के रूप में लेना शुरू किया है। नॉलेज वस्तुतः जानकारी होती है, वह एक इन्फॉर्मेशन ही होती है। नॉलेज ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वस्तुतः आदमी की अपनी कंसीवनेस और उसका अपना परसेप्शन है। यह परिशीलन या यह अनुशीलन, यह अवधारणा जब उसके अपने मन के द्वारा प्रेरित होकर के आत्मा से उत्पन्न होती है, तब वह ज्ञान का स्वरूप प्राप्त करता है और उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप, उसी ज्ञान की प्रेरणा से, उसी ज्ञान की शक्ति से मनुष्य कोई नया आविष्कार करता है। जो कहीं देखा, सुना, समझा, पढ़ा गया हो, जो किसी के द्वारा बताया या समझाया गया हो, ज्ञान वह नहीं है। ज्ञान आदमी की अपनी अवधारणा होती है, अपने अनुभवों और अपनी महसूसियत पर आधारित होती है। मनुष्य जो महसूस करता है वह उसका ज्ञान होता है। यह अवश्य है कि ज्ञान का जन्म जानकारियों से ही होता है। मनुष्य को जब कुछ बेसिक जानकारियां होती हैं, उसके आधार पर या उसी पर ध्यान केंद्रित करके जब उसकी शक्ति को वह समझने की कोशिश करता है तो ज्ञान का जन्म होता है। इसलिए आवश्यक है कि जानकारी और ज्ञान के अंतर को समझा जाए। दरअसल हम देखें तो किसी भी प्रकार की पुस्तक, धर्म ग्रंथ या किसी भी तरह के पाठ्यक्रम में जो जानकारियां होती हैं, वह किसी न किसी एक व्यक्ति की अवधारणा, उसके अपने सोच और उसकी अपनी समझ पर ही आधारित होती हैं। इसलिए किसी की जानकारी को ज्ञान मान लेना अनिष्टकर होता है और उसे लेकर के किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य कर पाना असंभव होता है। इस जानकारी से हम यह समझते हैं कि लोग उचित लाभ प्राप्त करने का यत्न करेंगे और सही दिशा में सही कदम उठा करके ज्ञान के लिए ध्यान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। शुभकामनाओं सहित राम राम।